रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? मेरी तरफ से बल्कि मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और ये नहीं, जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले तो इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमारा मेन्यू क्या है। आज का मेन्यू बहुत ज़बरदस्त है और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि हर एक ही बहुत ही फेवरेट डिश है। और मेरा ख्याल है कि वीक के ऊपर 1 से 2 दफ़ा तो ये ज़रूर आपके घर पे भी बनती होगी। तो लेकिन इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं आलू और आलू बुखारे की बिरयानी। बहुत ही स्पाइसी होगी। अगर आप इस पर स्पाइस थोड़ी लेस भी रख सकते हैं, लेकिन इसका कुछ नाम ऐसा है तो इसमें स्पाइसेस ज़रूर जाएंगी। इसके साथ हम बनाएंगे जेली फ्रूट सैलड, जिसमें जेलीज़ के साथ हम फ्रूट्स को कट करेंगे और इसको हम एक मुख्तलिफ से हम टॉस करेंगे। आप इसकी सीजनिंग कर सकते हैं तो ये आपका एक ज़बरदस्त सा फ्रूट सैलड बन जाएगा, जिसमें जेली की आप ज़रूर नहीं कि आप जेली को सिर्फ ट्राइफल्स में ऐड करें या फिर आप जेली को वैसे किसी केक्स की गार्निश के तौर पर यूज़ करें। हम जेलीज़ को फ्रूट्स पर भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त एक रेसिपी है, उनको ज़रूर ट्राई करवाएं क्योंकि बच्चों को जेलीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। साथ में हम बनाएंगे पालक पकौड़ा। तो जैसे कि पता है कि एपेटाइज़र भी साथ मस्ट होता है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पकौड़ा। अगर आप इसमें चाहें तो इसमें आप चिकन की वेरिएशन भी कर सकते हैं उसी बैटर में, लेकिन आज हम बनाएंगे स्पेशली पालक का पकौड़ा। अच्छा, इसके लिए जो आलू और आलू बुखारे की बिरयानी बना रहे हैं, चिकन को मैंने ऑलरेडी रख दिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो बोनलेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन ये विद बोन है तो इसको थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट 40 मिनट्स चाहिए होते हैं। तो इसको 20 मिनट्स हो गए हैं और अब बाकी ये 20 मिनट्स हमारे प्रोग्राम में बनेगा। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, राइस लेंगे। राइस को हमने हाफ़ कुक रखा हुआ है। और मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी टाइम की वजह से थोड़ा सा डिस्प्ले ऐसा होता है कि आपको ज़रा समझ आ जाए। चावल बॉइल्ड हैं, चिकन में कुछ ऐड नहीं किया, ये बॉइल्ड हो रहा है। अब हम इसका जो फर्स्ट स्टेप है इसकी ग्रेवी का, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। और पोटैटोज़ के बारे में बता दूं कि आलू जो इसमें हम ऐड करेंगे, आलू हम इसकी ग्रेवी में नहीं पकाएंगे। आलू को हम ब्लांच करेंगे या बॉईल करेंगे किसी भी शेप में, और फिर इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे येलो, जो कि मेरे पास मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी। उसके ऊपर इसमें हम डिप करेंगे और इसको हम टॉस करेंगे। किसी भी आप इसमें जिंजर गार्लिक में टॉस कर सकते हैं, मैं इसको करूँगी टॉस ज़ीरे के साथ, थोड़ी सी उसका अच्छा अरोमा सा आएगा। और फिर इसके ऊपर हम पूरी गार्निश करेंगे बिरयानी के साथ। और जो आलू बुखारा होगा वो हम इसकी ग्रेवी में, जब हम चिकन के साथ इसको पकाएंगे तो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करते हैं जो कोई हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है, इसमें हम ऐड करेंगे अनियंस। इसमें हमने अनियंस ऐड कर दिए और इसके बाद हमें चाहिएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। साथ में हमारे पास पड़ा यहाँ पे प्लम, ये ड्राई फॉर्म में हैं, इजीली मिल जाते हैं। साथ में हम लेंगे क्रश चिली। साथ में इसमें हमारे पास यहाँ मौजूद है जायफल एंड जावित्री का पाउडर, नटमेग जिसको कहा जाता है। आप इसका बहुत मामूली सा पाउडर इसमें हम इसी मसाले में ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें आप डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया। ये जितने भी स्पाइसेस हैं, अगर आप इनको इकट्ठा एक प्लेटर में डाल के रख लें और फिर सबको दही में मिक्स करके जब आप चिकन को बनाएंगे तो उसमें ऐड कर दें, तो आपका ज़बरदस्त जो मसाला बनेगा बन जाएगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो बिल्कुल न्यूली बना रहे हैं उनको आइडिया नहीं होता कि आपने कितनी इसमें स्पाइसेस डाल दी। तो जो बिल्कुल न्यूली बनाने जा रहे हैं और जो उन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है या वो सीख रहे हैं कि बिरयानी को कैसे बनाना है, तो उसका मैं यही इनको टिप बताऊँगी कि वो एक प्लेट ले लें, जैसे कि ये हमारे पास है। इसमें आप अपने स्पाइसेस ऐड कर लें। इसमें आप जैसे ये मैं ऐड कर रही हूँ, इसमें रेड चिली ऐड की, इसमें मैंने हल्का सा पाउडर उसका लिया, नटमेग ऐड, साथ में जावित्री का, साथ में इसमें सॉल्ट लिया, साथ में इसमें हम लेंगे हल्दी, इसमें लेंगे हम साथ में पिसा हुआ धनिया, और इसमें हम लेंगे गरम मसाला। ये साथ में अभी अब मैं ऐड करना है इसमें सूखा धनिया जो कि इसमें सीड्स में है, साथ में इसमें ज़ीरा। ये सब मसाले हम इकट्ठे कर लेंगे। और उसके अलावा ये हमारे पास ये आगे प्लम, ये आपको देख रहे हैं मैंने तमाम इसमें चीज़ें इकट्ठी कर ली। अच्छा, उससे ये होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सारे स्पाइसेस हैं।
तो इसमें ये करेंगे कि हम इसको दही में मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो उससे ये होगा कि आपको ज़रा याद भी रहेगा, जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं या जो सीख रहे हैं और जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक दफ़ा डालते हैं तो फिर भूल जाते हैं, फिर दोबारा से ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से कमी बेशी थोड़ी सी हो जाती है। इसमें हम थोड़ी सी दही निकाल लेते हैं। और जो मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड किए वो सारे मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। फिर हम इसी में मिक्स करके इसी में ऐड करके डाल देंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इसका एक टिप है ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। ये देखिए ज़रा, ये हम इसको इसमें मिक्स करके बना के रख देंगे। ये आप इसका आपका ये जो मसाला है वो रेडी हो गया, आपने इसको बना के रख लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। चिकन भी ऑलमोस्ट हो चुका है कुक, क्योंकि इसको हमने बाकी का इसमें भूनेंगे जब, तब इसमें ऐड कर लेंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बनेगी। और दूसरा ये कि तमाम इसमें जब चीज़ें ऐड होंगी तो थोड़ा सा जो आपका इसका जायका होता है आमतौर पर चिकन का या मटन का या बीफ का, वो जब तक पूरे इंग्रेडिएंट्स मच जाएं तो वो फिर आपका थोड़ा सा जायका भी सही नहीं आपको लगता कि इसमें कोई चीज़ कमी रहेगी। जो तो बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं उनको तो आइडिया फ़ौरन हो जाता है कि इसमें किसी चीज़ की कमी रह गई है। ये साथ साथ अनियन यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें अनियन यूज़ नहीं किए थे जब मैंने इसको रखा था बॉईल करने के लिए। तो अब मैं ये इसमें चिकन निकाल लूँगी और इसको इसमें ऐड कर दूँगी ताकि बाकी का जो कुक्ड हो वो इसमें हो जाए। इसको इसलिए मैंने इसमें कर लिया फटाफट, ताकि थोड़ा सा टाइम का इशू था कि ज़्यादा विद बोन जो चिकन है उसको थोड़ा टाइम लगता है, वो क्विकली नहीं होगा। अगर बोनलेस होता तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता। तो इसमें हमने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए चिकन को भी ऐड किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल वेजिटेबल बिरयानी हो वेजिटेरियन स्टाइल की, तो उसमें फिर आप आलू के साथ बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, तो आपका सेम वही जो जायका है वो आ जाएगा। अब इसमें हमने जो सारे स्पाइसेस मैंने मिक्स करके रखे थे दही में, वो मैं इसके साथ ही इस पर मिक्स कर दूँगी। और जहाँ पानी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसका जो स्टॉक है वो हम उसको ऐड कर देंगे। इसमें अब अनियन में इसका अच्छी तरह से इसमें आ जाएगा, इसका जायका आ जाएगा थोड़ा सा। और इसमें हम थोड़े से रेड चिली हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा इसका आ भी जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा। और साथ में इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी, और ये इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। जब भी हल्दी का जब भी आप यूज़ करें, मटन में करें, आप इसमें बीफ में करें, आप चिकन में करें, लेकिन मैं जब भी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसमें हल्दी सिर्फ पिंच ऐड करें, बिल्कुल चुटकी के बराबर, ज़्यादा मत ऐड करें, क्योंकि वेजिटेबल का इतना ज़बरदस्त अरोमा और उसका इतना अच्छा इसका एक जायका होता है, हल्दी का वजह से वो बहुत तेज़ उसका अरोमा बन जाता है। तो वो फिर आप थोड़ा सा उसका जायका मुझे लगता है कि जैसे उसका वेजिटेबल का बिल्कुल दबसा जाता है। इसमें हमने ऐड कर दी दही वाले तमाम स्पाइसेस। और अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ उसकी जो स्टेप्स हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, लेकिन जब आप लोग इसको कुक करें तो आप इसको ज़रूर टाइम दें। ये मेरे पास पड़ी हुई है टमाटो प्यूरी, यानी कि टमाटर जस्ट मैंने ब्लांच किए हुए हैं और इसको मैंने इसकी पेस्ट बना के रखी हुई है, कुछ इसमें ऐड नहीं है। तो इसमें हमने टमाटर भी साथ ऐड कर दिए। अब इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, मैंने जो टमाटो प्यूरी थी मैंने इसमें वो ऐड की। ये देखिए, यहाँ पे इसको हमने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब ये जब तक इसका ऑयल सरफेस पे नहीं आता तब तक हम जो राइस है उसको देखेंगे और जो उसकी गार्निश है वो रेडी करेंगे। तो ये इसका प्रोसीजर था पूरा कंप्लीट। बाकी का जो है इसमें जो आलू की जो बानी है गार्निश व्यूअर्स वो हमने करने हैं, और लेकिन ये सारा प्रोसीजर साथ साथ बताती रहूँगी। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, और ब्रेक के बाद जो हमारा इसका ऑयल है उसको अभी मैं भूनती हूँ ताकि उसका ऑयल सरफेस पे आ जाए, तो वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है आलू और आलू बुखारी की बिरयानी। आप देख सकते हैं इसके जो ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका हुआ है और इसमें भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है 5 मिनट अभी और लगेंगे। जो राइस हैं वो मैंने उसमें डाल दी हैं पैन में, ताकि थोड़े से ज़रा वो गर्म हो जाएं। और उसको हमने इसी के जो स्टॉक का पानी था उसमें साथ उसमें मैंने हल्का सा उसके ऊपर उसका मैंने छींटा लगाया है। अच्छा जी, अब जो हम जिसकी है जो पोटैटोज़ हैं, मैं चाहूँगी कि अब इसको थोड़ा सा हम कर लें, सौते कर लें। इसमें हम ऐड करें ऑलिव ऑयल, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा, इसमें ऐड कर दिया फूड कलर, ताकि दम में इसका अच्छी तरह से कलर आ जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर में पानी नहीं ऐड कर रही, इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम पानी ऐड करेंगे तो जब हम इसको फ्राई करेंगे पोटैटोज़ को, तो वो सारा इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल के अंदर जब जाने से थोड़ा सा काफ़ी इसमें पानी से छींटे आएंगी। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं ज़ीरा, और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटोज़, ताकि इसमें जितना इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। इसी में हम इसको हल्का सा सौते करेंगे सॉल्ट वगैरह ऐड करके। उसके बाद जो इसका जो राइस है वो मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दी है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे जब इसको बॉईल करती हूँ तो मैं इसमें ये करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं इसका दाना खिला खिला हो, आप इसमें ये करेंगे जब आप राइस को बॉईल करें तो आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दें जब ये बॉईल हो रहा होगा। उससे ये होगा कि इसके जो राइस हैं बहुत ज़बरदस्त दाना दाना इसका लहदा से होगा, कभी भी आपके राइस नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद जब आप इसको स्ट्रेन करके आप इसको रख देंगे, फुल कुक नहीं करेंगे, तकरीबन आपने इसमें एक कनी यानी कि आपने इसको 70% कुक करें, बाकी जो 30% वो दम पे इसका हो जाएगा, जो ये कुक हो जाएंगे अच्छी तरह से। जो बिरयानी है उसका मैंने सारा प्रोसीजर आपको बता दिया। ये अब इसका पक रहा है और इसने अब बस ऑयल सरफेस पे इसका आ चुका है, इसने ऑयल भी काफ़ी छोड़ दिया है। जो पोटैटोज़ हैं इसको हम हल्का सा फूड कलर ऐड करके मैं इसको ज़ीरे में कुक कर रही हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें सॉल्ट थोड़ा सा कम है तो हम इसमें राइस में ही थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, ताकि उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे बस की थोड़ी सी गार्निश पड़ी है कटी, मैं इसमें थोड़ी सी वो ऐड कर दूँगी। बाकी की जो है हम जब इसकी चिकन इसमें ऐड करेंगे, बाकी की हम इसमें तब ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ जो इसमें आलू हैं इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आप इसको बॉईल कर लें, उसको किसी भी आप शेप से आप इसको काट सकते हैं। उससे ये हुआ कि ब्लांच करने से एक तो जो आलू हैं वो ओवर कुक नहीं होंगे। उससे बाद जब आप इसको गार्निश करेंगे तो गार्निश में ये अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअली ये कुक नहीं इसमें हो रहे हैं, इसलिए हम इसको हल्का सा कुक करें। आप ऑलिव ऑयल में कर लें, बटर में कर लें, या सिंपल कुकिंग ऑयल में कर लें। ज़ीरा इसमें ऐड करें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें। अगर आप चाहते हैं आप इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गार्लिक का फ्लेवर भी दे सकते हैं इन्हीं आलू के अंदर। और जब आप इसकी गार्निश करेंगे तो बेहतरीन इसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि आलू को हम कुक नहीं करें, तो जब आप इसको थोड़ा सा सीजनिंग करेंगे अच्छी सी तो ये बहुत अच्छे बिरयानी में लगेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा भी और हम ज़रा कुक करें। तो अब हमारी जो सेकंड रेसिपी है जो कि है पालक के पकौड़े, मैं चाहूँगी कि उसको रेडी कर लें, जिसके लिए हमें सबसे पहले बेसन चाहिए होगा और पालक चाहिए होगी। ये देख सकते हैं पालक को अच्छी तरह से वॉश किया है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसमें, इसको जब तक आप रनिंग वाटर में तकरीबन 10 से 12 दफ़ा, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम आप वॉश नहीं करेंगे तो इसके अंदर से वो साफ़ नहीं होगी। जैसे जब भी आप ग्रीन या लीफी चीज़ें कोई बनाएं तो आप इसको वॉश अच्छी तरह से कर लें। हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, और इसमें हम साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिलीज,
अगर आप चाहें तो उसमें बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें मैं पालक के पकौड़े ऐड कर रही हूँ। अगर आप खाली इस तरह की पालक के पकौड़े बना रहे हैं, अगर आप इस तरह के बनाएंगे पालक के पकौड़े, तो फिर आप जो उसका बैटर मैं वो भी आपको बताऊंगी, उसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे ताकि जब हम इसमें इसको डिप करके इसको फ्राई करेंगे तो बहुत बेहतरीन क्रिस्पी और इसकी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग पालक के पत्तों के ऊपर हो जाएगी। इसमें हम बेसन में हल्का सा देंगे गरम मसाले का फ्लेवर, और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में पालक। इसमें आप चाहें तो और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि मैं इस टाइम पालक के पकौड़े बनाए तो मैं इसमें पालक की ही ज़्यादा से क्वांटिटी में इसमें ऐड करूँगी। साथ इसमें हम ऐड थोड़ा सा कर लेते हैं सूखा धनिया। पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको बनाते हैं। साथ में इसमें थोड़ा सा हम ऐड करते हैं ज़ीरा, और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी ताकि इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें। ये देखें, इसको आपने इतना ज़्यादा नहीं पानी डालना, आप इसको इतना ही डालना है कि जिसमें ये सिर्फ अच्छी तरह से इसकी कोटिंग पालक के ऊपर हो जाए। आपने इसका बैटर नहीं बनाना, ये ज़हन में रखना है, क्योंकि हम पालक के पकौड़े बना रहे हैं तो उसमें अगर आप इसका बैटर सा बना लेंगे तो फिर वो बेसन के साथ ही आएंगे, पकौड़े से नहीं बनेंगे सही तरह उसके। अब आप देखिएगा कि इसका हम कितना ज़बरदस्त इसका बनेगा। इसमें पालक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी बेसन के साथ ही। ये देखिए, बस इसको इतना ही आपने रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये आपको मैंने बता दी है कि अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे बैटर को तो फिर जो पालक की जो एक जायकेदार बनेंगे पकौड़े, वो वाली चीज़ नहीं बनेगी। तो आपने पालक ज़्यादा रखनी है, बेसन एंड पालक इक्वल क्वांटिटी में रखें और पानी मिला के इसको जस्ट मिक्स करके रख लें। इसी तरह अगर आप प्याज के पकौड़े बना रहे हैं, आलू के पकौड़े बनाए, उनकी भी यही तरीके। लेकिन जब हम वैसे सिंपल पकौड़े बनाते हैं उसमें ये होता है कि उसमें आप बेसन में तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं और फिर आप उसके खस्ता से पकौड़े बना लेते हैं। यहाँ पे जो आलू हैं ये भी हो चुके हैं। हल्का सा हमने इसमें फूड कलर ऐड किया हुआ है, और अब मैं इसके अंदर जो चिकन है वो मैं ऐड कर दूंगी ताकि ये दम पर आ जाएगी, और फिर हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है जो पालक के पकौड़े हैं उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप जब बनाएं तो आप इसको प्रॉपर टाइम दें ज़रूर। और जो चिकन का था वो मैंने आपके सामने आपको बताया कि उसको मैंने ऑलरेडी रख दिया था ऊपर ताकि वो अपना टाइम पूरा कर ले। इसको हम इसमें रख देते हैं सारा, और फिर इसको हम ज़रा दम पे रख देंगे। पहले आप इसमें चिकन ऐड कीजिएगा। जब भी बिरयानी बनाए कभी आप एकदम से उसमें मत उंडेल दीजिए, क्योंकि उससे ये होता है कि जो उसके ग्रेवी होती है उससे सारे राइस बैठ से जाते हैं, और फिर ये होता है कि वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली सी बिरयानी हो गई है। ये देखिए ज़रा, इसमें हम सारा ऐड करेंगे। अभी जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो भी बहुत आप समझने वाली है, क्योंकि वो हमारी है जेली फ्रूट सैलड। आप उसको एज ए सैलड भी बना सकते हैं, अगर आप इसको इकट्ठा टॉस करें तो भी बना सकते हैं। अगर आप उसको किसी ड्रेसिंग के साथ बनाना चाहें तो मैं आपको भी बताऊंगी कि आप उसको कैसे बनाएंगे। वेरिएशंस बहुत ज़्यादा फूड्स की होती हैं, बस उसके थोड़े से तरीके होते हैं डिफरेंट। जैसे कि अभी इसको हम बना रहे हैं बिरयानी को, इसमें हम आलू इसके ऊपर हल्का सा ऐड करेंगे। अब इसके जो हम मसाला सा है वो इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसका जो मसाला सा है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो आलू पड़े हुए हैं और जो हमारी बाकी की ये देखिए इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे आलू भी, और अभी हमें इसको दम देना है। और साथ में जो हमारे पास की बाकी की पड़ी है गार्निश, मैं अब इसमें वो ऐड करूँगी। ये देखिए ज़रा,
बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। अगर आपके पास कोई ऐसा पैन है तो आप उसमें एज़ इट इज़ दम जब दें तो आप उसको बजाय इसके कि इसको चूल्हे पे दम दें, आप इसको ये कर सकते हैं कि आप इसको किसी अपने डिश में ऐड करके आप इसको हल्का सा बेक कर लें, ओवन में हल्का सा इसको कलर दे दें। क्योंकि अगर आपकी सब चीज़ें कुक्ड हो जाएंगी तो उससे एक तो आपकी डिस्प्ले अच्छा आएगा और दूसरा ये कि बहुत ही खूबसूरत इसकी गार्निश लगेगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे बिरयानी को अब हम दम देंगे और जो हमारी सेकंड रेसिपी है पालक पकौड़े उसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद हम बनाएंगे मज़ेदार पालक के पकौड़े। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है पालक के पकौड़े और साथ में बिरयानी जो कि दम पे रख दी हमने। और जो यहाँ पे इसका जो बैटर है वो मैं बना रही हूँ। तो व्यूअर्स, जब तक मैं इसका थोड़ा सा बैटर और मिक्स करती हूँ, मैंने इसमें बेसन थोड़ा सा और ऐड किया, तब तक आप देखिए आलू और आलू बुखारे की बिरयानी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन और ऐड किया है। तो अब हम इसके बनाना स्टार्ट करते हैं पकौड़े। और इस पर थोड़ी सी मैं चाहूँगी कि जो ग्रीन चिलीज़ वगैरह है वो हम थोड़ा सा आगे और ऐड करेंगे। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। जब तक ये हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं आपको बता दूं जो हमारा थर्ड रेसिपी है व्यूअर्स, वो है जेली फ्रूट सैलड, जिसके लिए आपको जेलीज चाहिए होंगी जो कि बनी बनी है और फ्रूट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं सीजनल कोई सा भी फ्रूट आप ले सकते हैं। आपने बेसिकली ये करना है कि जब जेली आप बनाएंगे ठंडा करके आपने इसकी क्यूब कटिंग कर लेनी है। और फिर इसमें जो इसमें थोड़ा सा अगर आप गार्निश करना चाहते हैं इसकी ड्रेसिंग, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हनी के साथ जो पाइनएप्पल का जो हमारे पास यहाँ पे जूस पड़ा हुआ है वो आप हनी एंड पाइनएप्पल का जूस में हल्का सा लेमन और साथ में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर मिक्स करके इसकी ड्रेसिंग बना लें और आप इसके साथ इसको सर्व करें। आपकी बहुत ज़बरदस्त इसकी एक ड्रेसिंग बन जाएंगी फ्रूट सैलड की। तो हम देखते हैं, पहले थोड़ा सा गर्म हुआ है, अभी ऑयल तेज़ गर्म नहीं हुआ। जब तक ये गर्म तेज़ होता है तब तक जो हमारी थर्ड रेसिपी है उसका भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। हमने जो बिरयानी है वो दम पे रखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा बेसन हम इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हमने जो इसका एक और मैंने इसका बैटर सा बना रही हूँ जो हमने इसमें पकौड़ों को जो डिप करके इसमें से निकालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर लेते हैं बेकिंग पाउडर भी, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें हम साथ साथ स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। वैसे तो आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लें और साथ में इसमें आप ऐड कर लें क्रश चिली ऐड कर लें, पिसी हुई चिली आप उसमें जो मिर्चें हैं वो ऐड कर लें। इसका यूँ सा बैटर सा बन जाएगा ताकि जब हम इसमें पालक के पत्तों को डिप करेंगे तो उसके अच्छे से खस्ता सा आपके पकौड़े बनेंगे। हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं और थोड़ी सी रेड चिली। ये हमारे दोनों बैटर रेडी हो गए हैं। इसको भी रख लेते हैं और साथ में इसको भी रख लेते हैं। इसको हम हाथों की मदद से जो बनाएंगे हम पकौड़े उसको हम ऐड करेंगे। थोड़ी सा इसको आप डिस्टेंस देके बनाएं।
जिन्होंने कभी फ्राई चीज़ नहीं की है वो काइंडली इसको अवॉइड करें। वो आप कोशिश करें कि जो रेगुलर बनाते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, छींट भी पड़ सकती है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप इस बात का ख्याल ज़रूर करें। बाज़ औक़ात जो थे कि जो बिल्कुल ट्रेन नहीं होते हैं वो इस चीज़ को बना लेते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। इसमें हम थोड़े से पालक के पत्ते और ऐड करेंगे, क्योंकि इसका मुझे लग रहा है जैसे बैटर सा। हम और ऐड करते हैं, क्योंकि हम इसमें पालक के पकौड़े बना रहे हैं, इसमें पालक की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए, आप चटनी के साथ, मिंट सॉस के साथ इसको सर्व करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका दिल करता है कुछ ऐसी चीज़ खाने को, रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, तो ये कैपेटाइज़र में भी आ सकता है, स्नैक्स में भी आ सकता है, आपके मेन कोर्स में भी आप इसको लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ऐड कर दिए सारे इसके पालक के पकौड़े। और अब जो हमारी है थर्ड रेसिपी, उसकी तरफ भी जाते हैं। इसको हम फ्राई भी करते हैं। उसके लिए आपको हम बता देती हूँ कि आपको इसमें जैसे कि जेलीज़ मेरे पास पड़ी हैं, इसको मैं किसी चीज़ में ऐड कर लेती हूँ। ये हमारे पास यहाँ पड़ा है। इसका पकौड़ों के लिए भी हम कोई निकाल लेते हैं, कोई प्लेटर सा, और इसको हम देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त आपके पालक के पकौड़े बन रहे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें ये होगा कि जो चीज़ें हैं वो छुप सी जाएंगी, तो इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। यहाँ पे जो इसके प्लेटर है ये मैंने वो भी रेडी कर लिया है, ताकि इसको हम ऐड करें। यहाँ पे पालक के जो पकौड़े हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं, और जो इसके है हमारा जेली का सामान, उसको मैं रेडी करना चाहूँगी। जी, तो व्यूअर्स, जब तक मैं इसको करती हूँ रेडी, आप तब तक देखें पालक के पकौड़े का भी रेसिपी कार्ड। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसमें आपको लग रहा है कि पालक बिल्कुल कुक्ड हो चुकी है, और बेसन भी इसमें कहीं कहीं है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कर देंगे, बेसन ऐड कर देंगे, तो फिर वो बेसन के पकौड़े बन जाएंगे। मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि जब कोई चीज़ की आप बनाते हैं कोई चीज़, तो उसके हिसाब से बनाया करें। अगर आप आलू के पकौड़े बनाएंगे तो उसमें डेफिनेटली आलू की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अगर आप इसमें ग्रीन चिलीज़ के या हरी मिर्च के बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च की पूरी फिलिंग करेंगे और उसकी जस्ट उसकी कोटिंग करेंगे। इसी तरह अगर आप खाली पकौड़े बना रहे हैं, प्याज के पकौड़े, तो उसमें आप प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे। और सिंपल जो पकौड़े होते हैं बेसिकली वो बेसन के ही होते हैं, और उसमें ही आप तमाम चीज़ें ऐड कर देते हैं, और फिर उसमें क्वांटिटी बेसन की ज़्यादा होती है। तो ये एक तो हैवी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टू मच इसमें फिलिंग कर देंगे तो बेसन के साथ आपको बहुत हैवी सा लगेगा फ्राइड चीज़ों को। तो इस वजह से आप इसको ज़रूर बनाएं। बहुत खस्ता सा, बहुत लाइट वेट से बनेंगे, और आप इसको चाहें तो एज ए स्नैक्स के तौर पे खाएं, एपिटाइज़र के तौर पे खाएं, या आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसी तरीके से हम जो आप ये जो हैं पालक वाले पत्ते वाले पकौड़े, मैं चाहूँगी कि इसको भी ज़रा बना के देख लें। इसको हम पूरी तरह से इसमें से कोटिंग करेंगे।
वैसे तो पकौड़ों का मज़ा जब आप रमज़ान शरीफ आता है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा रेगुलर डेली बेसिस पे घर में बनते हैं, लेकिन पालक के पकौड़े जो उनसे ये भी तब बनते हैं। लेकिन वैसे भी अगर आप इसको बनाएं और ट्राई करें, देखें कितना इसकी अच्छी तरह से इसकी क्रंची और क्रिस्पी सा हो रहा है। इसको अच्छी तरह से हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बिरयानी भी दम पर है, उसको भी मैंने डिस्प्ले में लगाना है, और जो पकौड़े हैं पालक के वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, बहुत इसमें ये जिसमें कहते हैं ना, जिसमें वैसे कहने में तो ये पत्ते हैं, लेकिन जितने इसमें ताकत है, जितनी इसमें आयरन है, तो मेरा ख्याल है कि इसको मिस नहीं करना चाहिए, इसको ज़रूर खाना चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। जब तक मैं इसको निकालती हूँ और फिर सेकंड थर्ड रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। ये देखिए, इसमें हमने जो आलू और आलू बुखारी की जो बिरयानी है उसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया, और अब इसको हम ज़रा डिश आउट कर रहे हैं। और साथ साथ जो पालक के पकौड़े हैं, एक प्लेटर मैंने रेडी कर दिया है, और जो सेकंड है वो भी बन रहा है। तो जब तक मैं इसको निकालती हूँ, इसके बाद हम करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट, जो कि है फ्रूटी सैलड, जिसमें जेली के साथ हम इसकी करेंगे थोड़ी सी गार्निश। इसको हम थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये हम इसकी थोड़ी सी कर देते हैं इसकी गार्निश भी इसके ऊपर। साथ साथ हमारे जो ये पकौड़े हैं वो भी व्यूअर्स रेडी हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो थोड़ा सा पहले ग्रीन चिलीज करते हैं, और इसमें हम साथ में लेमन, और साथ में इसमें हम करेंगे टमाटोज़ की स्लाइसेस काट के। वैसे तो हमने इंडिविजुअली एक सैलड भी रेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको भी साथ थोड़ा सा इसके करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमने कर दिया इसका पूरा रेडी। अच्छा जी, ये हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई है, और अब हम अपनी करेंगे थर्ड रेसिपी को स्टार्ट। हमने जेली को ऐड किया, और जेली के साथ मैं ऐड करूँगी यहाँ पे एप्पल्स को, और इनको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। साथ में हम इसमें ग्रेप्स को ऐड करेंगे, साथ थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पपाया। मैंने इसको डिफरेंट नाइफ आजकल इजीली मिल जाती हैं, तो आप उसकी मदद से इसको कटिंग करके रखें। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ऑरेंज मौसमी, और इसमें हम अभी बनाना का भी इसको मैं थोड़ी सी इसको करेंगे इसका हम थोड़ा सा प्लेटर पे इंडिविजुअली। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे बनानास, 2 से 3 हम बनानास में ऐड करेंगे, और इसी में मैं इसी का जो जूस है वो भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, इसमें हम इसमें बनानास भी ऐड कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त। अभी इसमें गार्निश मैंने जो ग्रीन जेली पड़ी हुई है, मैं उसके साथ इसकी गार्निश करूँगी। और अगर आप इसको थोड़ा सा, और जो लोग डाइट पे नहीं हैं, उनको क्रीम्स बहुत पसंद है, तो आप इसमें
क्रीम की इसके साथ गार्निश कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त का एक आपका क्रीमी प्लेटर सा बन जाएगा, फ्रूटी प्लेटर जिसमें जेलीज भी आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम ट्रेडिशनल से हट गए कि आप ज़रूरी नहीं कि आपने जेली का कॉम्बिनेशन कस्टर्ड या ट्राइफल हैं, आप इसको चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम इसमें ऐड करते हैं इसमें बाकी की जेलीज़। इसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए ज़रा कितना इसका ज़बरदस्त। अभी हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं अनार, इसमें हम अनार भी ऐड करेंगे। इसको आप मिक्स कर लें, टॉस कर लें। जो यहाँ पे पड़ा है हमारे पास थोड़ा सा पपाया, मैं वो भी थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ। ये देखिए ज़रा, इस पे मैंने लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर दिया। इस पे थोड़ी सी हम जेली और ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे हम इस पे थोड़ा सा यहाँ मेरे पास पड़े हुए थोड़े से आलमंड्स, मैं चाहूँगी इसको उसकी भी थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी ज़रा गार्निश कर दें, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और जैसे कि हमेशा हम नट्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ करते हैं, तो आप इसमें इसकी नट्स की भी साथ गार्निश कर सकते हैं। साथ इसमें हमने ग्रेप्स का भी इस्तेमाल किया, बनानास का भी इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं आपको फिर से एक दफ़ा इसका रीकैप भी बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। सिंपल तमाम के तमाम आपने जो फ्रूट्स हैं वो आपने इसको क्या कहते हैं कट कर लेने हैं। उस पर कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की है, जस्ट आपने इसको सिर्फ काट के रखना है। जेलीज़ को आपने बनाना है, आपने जस्ट चीज़ों को टॉस करना है। एप्पल्स एंड जो जेली है उसको इकट्ठा हम करेंगे ताकि जो एप्पल है वो फ्लेवर थोड़े से हो जाएंगे, और इसमें लेमन जूस उसमें ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारी ये तमाम चीज़ें इसको हम टॉस करेंगे। ड्रेसिंग के लिए आपको मैंने बताया आप इसमें क्रीम की भी ड्रेसिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें जैसे कि बताया मैंने हनी के साथ, विनेगर के साथ और साथ पाइनएप्पल के जूस के साथ आप इसमें वो भी कर सकते हैं। पाइनएप्पल से मुझे याद है, पाइनएप्पल तो मैंने ऐड किया ही नहीं, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये देखें, और इसकी जो ड्रेसिंग है, ये जो पाइनएप्पल का आपको जूस नज़र आ रहा है, आप इसमें आपने हनी और लेमन, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट मिक्स करके आप उसको हल्की सी आप इसकी ड्रेसिंग करें। जो लोग डाइट पे हैं वो इसको एज इट इज़ ही खा सकते हैं। जो लोग डाइट पे नहीं, जिनको क्रीम बहुत पसंद है, वो इसकी क्रीम इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको इसको विदाउट क्रीम पसंद है तो आप इसकी ड्रेसिंग के साथ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको सिंपल तरीके से खाना, तो आप इसमें जस्ट चाट मसाला ऐड करें, लेमन जूस ऐड करें, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपल तरीके से भी जो लोग डाइट पे हैं वो उसको सिंपल इंडिविजुअली काटें और काट के खाएं। बहुत अच्छा प्लेटर है। और जेली को जैसे कि अगर कभी अकेले जेली खानी है या ट्राइफल के साथ नहीं खाना और जेली को अपने शामिल भी करना चाहते हैं, तो फिर इसका ये हाल है कि जेली कलरफुल सी आप तमाम फ्रूट्स से जब मिक्स हो जाएगी तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर लगेगा। इसमें हम पाइनएप्पल है थोड़े से और ऐड कर देते हैं, बल्कि इसमें हम पहले थोड़ा सा इसको साथ रखते हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल्स, ये हमारे पास जो बाकी के सिंपल फ्रूट्स हैं, आप उनको इस तरह से भी इंडिविजुअली भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसको हमने जस्ट टॉस किया और आपने इसको यूँ किया। इसको हमने दोनों तरीक़ों से आपके सामने रखा। और जो आपने इसको मौसमी का सीज़न है, फ्रूट्स का, ऑरेंजेस का, इसमें ऑरेंज जूस ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें आप क्रीम ऐड करें। वैसे मैं इंडिविजुअली चाहती हूँ कि आप इसको एज इट इज़ ही ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स आप इसका भी देख लें जेली फ्रूट सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा जो मेन्यू है वो पसंद आएगा और आप उसको अपने साथ शेयर भी करेंगे और फिर मुझे इसकी फ़ीडबैक भी देंगे। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।